हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को जेनेटिक काउंसलिंग के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। जेनेटिक काउंसलिंग एमएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर एंड बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स लोगों के लिए है, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो टुडे लेट्स लर्न अबाउट जेनेटिक काउंसलिंग। सो लेट्स बिगिन जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग शुरू करने से पहले कुछ टर्म्स है जो हम उसका मतलब अगर समझ लें तो हम लोगों के लिए आगे समझने में कॉन्सेप्ट इजी होगा। लाइक जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, जीन, जिसका मतलब होता है टू बिकम और टू ग्रो इट टू। लेट्स नॉट फॉरगेट द फादर ऑफ अवर जेनेटिक्स, सर ग्रिगोर जॉन मेंडल। जेनेटिक्स का डेफिनेशन अगर हम समझेंगे तो ये एक ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस है जो क्या चीज़ का स्टडी करता है, जो हम कैरेक्टर्स अपने पेरेंट्स से लेकर आते हैं। एंड नॉट ओनली द कैरेक्टर्स, इनहेरिटेंस नहीं, हम डिसीज, जो भी नेचर, हम जो भी अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफर होता है उसका डिटेल स्टडी को जेनेटिक्स बोलते हैं, राइट। सिमिलरली इनहेरिटेंस भी है। इनहेरिटेंस क्या होता है? जो फैमिलियल एलिमेंट्स है जो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन पास होता है। सिमिलरली जीन, क्रोमोसोम, डीएनए, जीनोम, कैरियर इंडिविजुअल, ये सारा हमारा कुछ टर्म्स है जिसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो एक्सप्लेन नहीं करूँगी बिकॉज हमारा टॉपिक जेनेटिक काउंसलिंग है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स है हमारे पास। 3 प्रकार के डिसऑर्डर है: क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज, मेंडेलियन डिसीज और मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी में जैसे टर्नर सिंड्रोम्स है, क्रोमोसोम में एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से सारे डिसीज़ होते हैं। मेंडेलियन डिसीज़ मतलब जो ऑटोसोमल रिसेसिव डोमिनेंट डिसीज़ है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिसीज़ है। मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर लाइक कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ हो गया या फिर कोई डायबिटीज़, कंजराइटल हार्ट प्रॉब्लम्स है, लाइक दैट। ओके, नाउ कम टू द इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग। काउंसलिंग क्या होता है? देखो, काउंसलिंग, सबसे पहले काउंसलिंग को समझते हैं। जेनेटिक का मतलब तो मैंने समझा दिया कि किसी भी प्रकार का डिसीज हो गया या कैरेक्टर हो गया जो इनहेरिटेंस है, जो हमारे पेरेंट्स से हमको ट्रांसफर होता है, दैट इज अ जेनेटिक, उसकी स्टडी। नाउ कम टू द काउंसलिंग। काउंसलिंग क्या होता है? काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 2 पर्सन कम्युनिकेट करते हैं, इन विच वन पर्सन इज टेलिंग अबाउट द रिस्क और एनी इंफॉर्मेशन टू द अनदर पर्सन। मीन्स एक पर्सन है जो फुल्ली नॉलेज्ड है, उसको, जो काउंसलर है हमारा, और जो काउंसिली है, मीन्स जो पर्सन जिसका काउंसलिंग हो रहा है, उसको वो कुछ तो भी इंफॉर्मेशन और रिस्क के बारे में बताता है, जेनेटिक रिस्क के बारे में बताता है, सो दैट जो सामने वाला पर्सन है वो अपने एनवायरनमेंट में इजीली एडजस्ट कर सके। ओके, तो काउंसलिंग का प्रोसेस आप लोग पढ़े भी होंगे तो आप लोगों को पता है, बट वी आर हियर डिस्कसिंग अबाउट द जेनेटिक काउंसलिंग। ओके, सीडीसी के हिसाब से जो 3% बेबीज है हमारे, वो बर्थ डिफेक्ट से बॉर्न होते हैं, जैसे कि क्लेफ्ट पैलेट, क्लब फुट, ये सारे जो हमारे डिसीजेस हैं। इसीलिए जेनेटिक काउंसलिंग पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमको इसका नॉलेज रहेगा तो हम बहुत सारी चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं होने से पहले। एंड याद रखो, जेनेटिक काउंसलिंग नेचुरली एम्स टू प्रिवेंट, नॉट फॉर द क्योर। हम ये काउंसलिंग क्योर के लिए नहीं, ट्रीटमेंट पर्पज से नहीं कर रहे, हम कुछ चीज़ों को प्रिवेंट कर सके, इसीलिए जेनेटिक काउंसलिंग को पढ़ रहे हैं। ओके, बेस्ट टाइमिंग फॉर जेनेटिक काउंसलिंग ऐसा है कि जेनेटिक काउंसलिंग करने का सबसे बेस्ट टाइमिंग है प्रेगनेंसी से बिफोर। मीन्स आप कंसीव करने से पहले अगर ये प्रेफर करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, हालांकि ये कंसीव करने के बाद भी होता है, बट बेस्ट टाइमिंग इसका है बिफोर कंसीव करने के पहले। ओके, जेनेटिक काउंसलिंग का अगर हम ऐसा डेफिनेशन देखेंगे तो इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच पेशेंट और रिलेटिव्स एट रिस्क ऑफ एन इनहेरिटेड डिसऑर्डर, पेशेंट या उसका कोई भी रिलेटिव को कोई इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, मैंने आपको टर्मिनोलॉजी में बताया था, इनहेरिटेड का मतलब ऐसी चीज़ें जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती है। ओके, उनको उसके कॉन्सिक्वेंस के बारे में, नेचर के बारे में एक्सप्लेन करता है कोई काउंसलर, दैट इज अ जेनेटिक काउंसलिंग। द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेवलपिंग और ट्रांसमिटिंग इट, सिर्फ और सिर्फ डिसऑर्डर के बारे में नहीं, यदि वो डिसऑर्डर, जरूरी नहीं है कि मेरे एंसेस्टर्स को जो डिसीज था वो मुझे होगा ही, प्रोबेबिलिटी कितना % चांसेस है कि मुझे वो डिसीज हो सकती है या मेरे आने वाले ऑफस्प्रिंग को वो डिसीजेस हो सकती है, इन सब का डिटेल में नॉलेज ट्रांसफर करता है काउंसलर
एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग. ओके, एम क्या है? अभी तक मैंने जितना बताया तो उससे हम समझ सकते हैं कि इसका एम क्या हो सकता है कि ऑफ कोर्स टू प्रिवेंट सम इलनेस विच कुड बी इन फ्यूचर. ओके, प्रमोटिंग इन्फॉर्म डिसीजन बाय इन्वॉल्व फैमिली मेम्बर्स. हम इन्फॉर्म डिसीजन भी बताते हैं पेशेंट को और उसके रिलेटिव को बताते हैं कि आपकी फैमिली में ऐसा. जस्ट फॉर एन एग्जांपल, आप लोगों को एंजेलिना जोली के बारे में पता होगा. उसके फैमिली में ही कैंसर बहुत टाइम से, एंसेस्टर्स के टाइम से कैंसर ट्रांसमिट हो रहा था. तो वो एक इन्फॉर्म डिसीजन मिला उसको भी कि भाई अभी आपको भी चांसेस है ये होने का. ओके, क्लैरिफाइंग द फैमिलीज ऑप्शन अवेलेबल. अब अगर मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम थी तो वो मुझे हो सकती है, अगर मुझे ये पता चल जाएगा कि तुमको भी होएगी या हो सकती है, तो मैं अभी से ही, होने से पहले उसका क्या ऑप्शन है, उससे कैसे मैं रिकवर हो सकती हूँ, उसका क्या ट्रीटमेंट ले सकती हूँ, ये मैं पहले ही प्लान कर सकती हूँ. तो ऑफकोर्स कि हम पहले से हमको पता चला फर्स्ट. सेकेंड, जो चीज़ हमको पता चला उसका अवेलेबल ऑप्शन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, हम कैसे उससे रिकवर हो सकते हैं, प्रोग्नोसिस क्या है, हम इसके बारे में भी पता कर सकते हैं बाय जेनेटिक काउंसलिंग. देन थर्ड इज एक्सप्लेनिंग अल्टरनेटिव्स. सेम है, जो भी अगर मुझे ये प्रॉब्लम होने वाली है इन फ्यूचर, उसका क्या अल्टरनेटिव हो सकता है. ओके, देन डिक्रीजिंग द इंसिडेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर. जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर इन फ्यूचर होने वाले हैं उसके इंसिडेंस को भी हम कम कर सकते हैं. ओके, देन रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिसऑर्डर. इंडिकेशन, किसको जेनेटिक काउंसलिंग की ज़रूरत होती है? सबसे पहले तो जो भी मदर है उनका अगर प्रीवियस मिसकैरेज है या फिर उनका मैटरनल एज बहुत ज़्यादा है, लाइक 35 ईयर्स के अबव है, या फिर कोई क्लोज रिलेशनशिप में मैरिज हुई है जिसको हम कॉन्सन्ग्यूनिटी बोलते हैं, और पेरेंट्स में या किसी क्लोज रिलेटिव में कोई इनहेरिटेंस डिसऑर्डर है, कोई बर्थ डिफेक्ट है प्रीवियस, एंड मेंटल रिटार्डेशन है, प्रीवियस बेबी का लाइक मेंटली रिटार्डेड है, अर्ली ऑनसेट ऑफ कैंसर है, मिस कैरेज है, दिस ऑल आर द इंडिकेशन जिसको जेनेटिक काउंसलिंग की ज़रूरत है. ओके, हु आर ए जेनेटिक काउंसलर? जेनेटिक काउंसलर कौन बन सकता है? जो मास्टर और डिप्लोमा कोर्स है जिसका, या ग्रेजुएट है जेनेटिक काउंसलिंग में, एक्सपीरियंस है उसको उस फील्ड में फ्रॉम लॉन्ग टाइम, दो दे कैन वर्क एज ए जेनेटिक काउंसलर. देन लेट्स कम टू द रोल ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग. मैंने अभी जो एम बताया था उससे ही आप लोगों को समझ में आया होगा, बट स्टिल आई एम रीडिंग इट हियर वंस अगेन. जेनेटिक काउंसलर प्रोवाइड्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. जितना भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है ये काउंसलर हमको प्रोवाइड करते हैं. इट इज़ देयर काउंसलिंग स्किल इंक्लूडिंग देयर एबिलिटी टू एम्पैथिकली कनेक्ट विद देयर पेरेंट्स दैट लीड्स टू डिमांड फॉर द स्किल. व्हाट डज इट मीन? मीन्स जो काउंसलर है, जो काउंसलिंग कर रहा है, उसमें वो एबिलिटी है कि वो पेरेंट्स के साथ एम्पैथिकली कनेक्ट हो सके. व्हाट डज इट एम्पैथिकली मीन्स? एम्पैथिकली मीन्स अगर किसी पेरेंट का आने वाला बेबी लाइक मेंटली रिटार्डेड है या फिर कुछ डिसीज़ लेके आने वाला है, कोई भी कंजेनिटल हार्ट डिसीज़ लेके, लाइक कुछ तो भी ऐसा डिसीज़ कंडीशन कुछ लेके आने वाला है, तो उसको बताने का जो टेक्निक है, क्योंकि देखो बेबी से कितना ज़्यादा अटैचमेंट है, बॉन्ड है पेरेंट्स को, चाहे वो फर्स्ट हो चाहे वो सेकेंड हो, उनको अपने आने वाले बेबी से ऑफकोर्स इमोशनल अटैचमेंट मदर को रहती है. उनको हम ऐसा सजेस्ट नहीं कर सकते कि ये मेंटली रिटार्डेड है आपका आने वाला बच्चा, आप इसको टर्मिनेट कर दो, लाइक दैट हम उसको ऐसा नहीं बता सकते. तो एम्पैथिकली इन सच अ वे दैट आपको पेरेंट्स कोऑपरेट करे फॉर मेकिंग अ डिसीजन कि अब इसका क्या डिसीजन लेना है, like that. So that is the role of genetic counseling. Okay, then function of genetic counseling. genetic counseling क्या करता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. इंफॉर्मेशन तो बता दिया कि भाई आपका आने वाला जो बेबी है उसको ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है या हो गई है, ऐसा वो इंफॉर्मेशन तो प्रोवाइड कर दिया. नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन? सिर्फ प्रॉब्लम बताने का ही काम नहीं है काउंसलिंग में, उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हम कर सकते हैं ये भी जेनेटिक काउंसलिंग से हमको पता चलता है. देन थर्ड इज हेल्प पर्सन टू अंडरस्टैंड एंड कोप अप विथ हिज कंडीशन. जैसे मैंने अभी एम्पैथिकली बताया, उसको कोप अप करने में हेल्प करेंगे कि सिचुएशन से, जैसे कोई लॉस हो रहा है उनका, तो उनको हेल्प करना है, अश्योर करना है कि थिंग्स विल बी सॉल्व स्लोली. देन टेस्टिंग द रिस्क ऑफ रिकरेंस, मतलब दोबारा ये कब होने वाला है,
या होने के चांसेस है क्या, इसके लिए हमारे पास बहुत सारे टेस्ट हैं जिसको हम जेनेटिक स्क्रीनिंग नाम से बोलते हैं। ये सब भी हम जेनेटिक काउंसलिंग में बताते हैं। ओके, देन इंफॉर्मेशन कन्वेड इन जेनेटिक काउंसलिंग, क्या क्या हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं जेनेटिक काउंसलिंग के समय में। रिस्क ऑफ ऑकरेंस, जो मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले। इम्पैक्ट ऑफ डिसीज, वो पर्टिकुलर बीमारी का आपके और आपके परिवार पे क्या असर पड़ेगा। सपोज कोई पेशेंट है, स्पाइना बाइफिडा है या फिनाइलकीटोनुरिया, कुछ ऐसे ऐसे डिसीजेस है जिसका बाद में अगर पता चलेगा तो हम लोग ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे डिसीजेस का क्या इम्पैक्ट होगा। किसी का बेबी अगर मेंटली रिटार्डेड है, डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम हो गया, कुछ ऐसा डिसीज है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होएगा। तो ये सबसे उनको कोप अप करने के लिए जेनेटिक काउंसलिंग है। मॉडिफिकेशन ऑफ डिसीज एंड इम्पैक्ट और रिस्क, एंटिसिपेटेड फ्यूचर डेवलपमेंट। ओके, देन जेनेटिक काउंसलिंग हमारे पास दो टाइप के हैं, प्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव। इसके अलावा भी हमारे पास और 4 टाइप है, प्रीनेटल, पेडियाट्रिक, एडल्ट एंड कैंसर काउंसलिंग। ओके, तो प्रोस्पेक्टिव जेनेटिक काउंसलिंग क्या होता है, जिसमें हम लोग हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल फॉर एनी पर्टिकुलर डिफेक्ट बाय स्क्रीनिंग, मतलब हम लोग जो देखो एलील होता है 2, उसमें से कौन सा कैरियर है, कितने कैरियर उसके पास है, इसका स्टडी करते हैं। मीन्स होने से पहले। प्रोस्पेक्टिव मतलब क्या, आपको वो बीमारी हुई नहीं है, बस आप पहले कर रहे हो, तो दैट इज अ प्रोस्पेक्टिव जेनेटिक काउंसलिंग। क्यों हम कर रहे हैं, टू प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज। सपोज कोई मैरिज के पहले वो लड़के का आप जेनेटिक टेस्ट करके देख रहे हो कि उसको वो किसी प्रकार का कैरियर तो नहीं है, ये जानने के लिए, दैट इज अ प्रोस्पेक्टिव जेनेटिक काउंसलिंग। एंड रेट्रोस्पेक्टिव जेनेटिक काउंसलिंग, जब आपको डिसऑर्डर पता चल गया कि ये हेरिडिटी डिसऑर्डर है, पता है कि ये मेंटल रिटार्डेशन मेरे फैमिली में चलते आ रहा है, कैंसर मेरे फैमिली में चलते हुए आ रहा है, तो तब आप ये देख रहे हो, काउंसलिंग करवा रहे हो, तो दैट इज अ रेट्रोस्पेक्टिव। प्रीनेटल, बर्थ से पहले, बच्चे का जन्म से पहले, जब उसका वो जब मदर के वूम में रहता है तभी उसका टेस्ट करके काउंसलिंग किया, तो दैट इज अ प्रीनेटल। पेडियाट्रिक काउंसलिंग, जब किसी बच्चे में कुछ डिफेक्ट दिखता होता है, तो उस समय जब उसका हम काउंसलिंग करते हैं टू इरेडिकेट द रिस्क इन फ्यूचर। कोई बहुत सारी चीज़ें होती है जो क्यूरेबल होती है, ट्रीटमेंट किया जा सकता है, वो सारी चीज़ों को पीडियाट्रिक जेनेटिक काउंसलिंग में आता है। देन एडल्ट, जैसे कि कॉन्संग्यूनिटी मैरिज है, मीन्स मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेशनशिप, कुछ ऐसा है, तो हम पहले ही उसका जेनेटिक काउंसलिंग कर सकते हैं, पहले से ही हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओके, देन हमारा आता है कैंसर जेनेटिक काउंसलिंग। जैसे कि मैंने आप लोगों को एंजेलिना जोली का एग्जांपल बताया था, वो कैंसर का करियर थी, तो उसने मेस्टेक्टोमी किया, बाद में BRCA1 BRCA2 ऐसा जीन में स्टडी किया जाता है, जिससे पता चलता है कि कैंसर मुझे होने के कितने ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इन फ्यूचर, अगर मुझे किसका। एंड वन मोर थिंग, हर प्रकार का कैंसर नहीं ट्रांसमिट होता है, कि ज़रूरी नहीं है कि मेरे एंसेस्टर को कैंसर था तो मुझे डेफिनेटली होगा, बट हाउ मच आई एम इन द रिस्क, ये हम जेनेटिक काउंसलिंग के थ्रू या जेनेटिक स्क्रीनिंग के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं एंड उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सी में जेनेटिक स्क्रीनिंग भी है, विच इज़ नॉट अवर टॉपिक, बट एक रखा है मैंने कि आप लोग इससे भी एक बार गो थ्रू हो जाओ। ओके, हमारे पास कैरियर आइडेंटिफिकेशन, प्रीनेटल डायग्नोसिस, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग एंड फॉरेंसिक स्क्रीनिंग, ये 4 टाइप की जेनेटिक स्क्रीनिंग टेस्ट हैं। ये जो आपको ये चार्ट दिख रहा है, इसको पेडिग्री बोलते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो ये पता होना चाहिए। जैसे कि देखो, जिसमें जो मेल है वो अनअफेक्टेड है और फीमेल अफेक्टेड विद एनी काइंड ऑफ, कुछ भी डिसीज बोल लो आप, कुछ भी एक्स लिंक डिसऑर्डर्स, कोई भी डिसऑर्डर सपोज फीमेल को है, तो उनके जो मेल बेबी है उनको वो होने के चांसेस है जेनेटिकल, ऐसा हम उसको समझते हैं। जेनेटिक काउंसलिंग जब कोई करने जाता है तो जो काउंसलर है वो उसका पेडिग्री, उसके 3 जनरेशन, उसके 4 जनरेशन का ऐसा चार्ट बनाता है, ताकि इससे उसको क्लियर पिक्चर समझ में आ जाए कि कितने लोगों को ये होने की प्रोबेबिलिटी है। ओके, प्रीनेटल डायग्नोसिस में हमारे पास एमनियोसेंटेसिस है, कोरियन विलस बायोप्सी है, अल्ट्रासोनोग्राफी, फीटोस्कोपी, ये जो सारा टेस्ट है ये बच्चा होने के पहले, जब मदर के वूम में होता है तभी हम ये टेस्ट कर लेते हैं, ताकि इससे ये पता चल जाए कि जो आने वाला बेबी है उसको किसी भी प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। ये पर्टिकुलर ये जो आप सिर्फ वो जो हमारे प्रीनेटल
और पेडियाट्रिक, एडल्ट और कैंसर, ये जो 4 प्रकार का जेनेटिक काउंसलिंग है, हर एक टाइप में क्या क्या प्रकार के टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट को हम जेनेटिक स्क्रीनिंग बोलते हैं। आप इसका सिर्फ एग्जाम में नाम लिखोगे, उसके बारे में थोड़ा सा भी डिफाइन किया तो भी आपको मार्क्स मिलेगा, बिकॉज हमारा टॉपिक जेनेटिक काउंसलिंग है, जेनेटिक स्क्रीनिंग नहीं है। ओके, तो हम इस पर मैंने बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया, बट सिर्फ इसलिए मैंने लिस्ट डाउन किया है इसके नेम को। देन स्टेप बोलो चाहे आप प्रोसेस बोलो, जेनेटिक काउंसलिंग का क्या स्टेप है, क्या प्रोसेस है, दोनों सेम है। बुक में अलग अलग नाम से दिया है, बट कंफ्यूज मत होना, स्टेप भी वही है, प्रोसेस भी वही है। सबसे पहले हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, जो भी हमारे पास पेशेंट आया है उसके फैमिली का पूरा इंफॉर्मेशन हम गैदर करेंगे। उसके सिर्फ और सिर्फ पेशेंट का ही नहीं, तुम अपने बारे में बताओ ऐसा नहीं, उसके कितने भाई बहन हैं, उसके पेरेंट्स, उसके ग्रैंड पेरेंट्स, सबका, सिबलिंग्स का, रिलेटिव्स का, सबका कंप्लीट हिस्ट्री हम गैदर करेंगे। ओके, अगर वो कुछ डिसीज को लेकर आया है तो उस डिसीज से रिलेटेड प्रॉब्लम कितने लोगों को है उसके फैमिली में, तो वो पूरा हम लोग इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद उसका पेडिग्री चार्ट बनाएंगे। पेडिग्री चार्ट में हम लोग, मैंने आप लोगों को अभी दिखाया था पेडिग्री चार्ट, उसमें उसका कोई मेडिकल हिस्ट्री है क्या, कोई मेडिकेशन यूज़ कर रही है क्या, वो अगर वुमेन है तो उसका कुछ पास्ट में यूएसजी हुआ है क्या, एक्सपोजर हुआ था क्या, लाइक एक्सरे से या ट्रिटेनोजन से, किसी से भी उसका एक्सपोजर हुआ है क्या, अबॉर्शन हुआ है क्या, स्टिल बर्थ हुआ है क्या, पिछला कोई क्लोज रिलेशनशिप में शादी हुई है क्या आपकी, लाइक दैट। तो ये सारा इंफॉर्मेशन हम लोगों को पहले तो पूरा गैदर कर लेना है। उसके बाद पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना है, कोई इनहेरिटेंस पैटर्न को लेके उनसे पूछना है कि आपके फैमिली में कोई ये पर्टिकुलर डिसीज लेके कोई है क्या। देन उसके बाद आपने हिस्ट्री टेकिंग ले लिया, पेडिग्री भी बना लिया, अब उसके बाद रिस्क एस्टिमेशन बताओ। मैंने आप लोगों को जब पेडिग्री चार्ट दिखाया था तो उसमें बताया था कि अगर फीमेल अफेक्टेड है तो उसके जो 4 बच्चे हुए उसमें से सिर्फ एक लड़का ही अफेक्टेड होगा, वो लड़का का फिर उसके अगर बेबी होंगे तो उसमें कितने लोग अफेक्ट, तो रिस्क एस्टिमेशन इसको बोलते हैं। आप जो मेंडेलियन का अगर आप थ्योरी पढ़ोगे, आप लोगों ने देखा भी होगा मेंडेलियन की थ्योरी में कैसे बताते हैं एक्स 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 वाई, तो उसमें कितने लोगों का पॉसिबिलिटी है होने का, लाइक दैट। ओके, देन अब आप इंफॉर्मेशन और ऑप्शन पेशेंट और रिलेटिव के सामने प्रेजेंट करता है काउंसलर। ओके, पूरा इन्फॉर्मेशन ले लिया उसने, पेडिग्री चार्ट बना लिया, रिस्क एस्टिमेशन पूरा प्लान कर लिया, अब वो ऑप्शन बताएगा जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इन्फॉर्मेशन भी वो कैसे बताएगा, देखो, इफ अ पेरेंट्स लर्न प्रायर टू कंसेप्शन दैट दे हैव टू सीवियर फेटल डिफेक्ट, अगर पेरेंट्स को उसने ये बता दिया है कि कंसेप्शन के पहले, मीन्स उस प्रेग्नेंट होने के पहले ही अगर काउंसलर ने उनको बताया है तो उस समय अगर डायग्नोस कर लिया है, कंसेप्शन के पहले ही काउंसलर ने बता दिया है कि ऐसी सारी चीज़ें हो सकती है अगर आप कंसीव करते हैं तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है, प्री इम्प्लांटेशन डायग्नोसिस करना है। जब भी वो कभी भी कंसीव करती है तो उसको इम्प्लांट करने से पहले डायग्नोसिस कर लेना है, बिकॉज काउंसलिंग के समय बता दिया गया कि यू आर हैविंग अ चांस to have some kind of disorder to your baby। ओके, तो अगर काउंसलिंग के समय उसने बता दिया है तो क्या ऑप्शन, काउंसलिंग के पहले अगर कर लिया तो जब भी वो अगर कंसीव करती है तो इम्प्लांटेशन के पहले डायग्नोसिस करना है। डोनर का स्पर्म और डोनर के एग का स्टडी कर सकते हैं, और लगता है कि वो कंसीव ही नहीं कर सकती, क्योंकि जब भी वो कंसीव करेगी उसको ये प्रॉब्लम डिफेक्ट के साथ ही बेबी होने वाला है। अगर कुछ ऐसा है तो क्या ऑप्शन है वो बता सकता है काउंसलर कि आप अडॉप्ट कर सकते हो, एडॉप्शन का भी एक ऑप्शन है। ठीक है, नाउ कम टू द पेरेंट्स दोज ऑलरेडी कंसीव, जो पेरेंट्स ने कंसीव कर लिया है और उसके बाद वो जेनेटिक काउंसलिंग करवा रहे हैं, उसके बाद उनको पता चलता है कि उनके बेबी को कोई सीवियर फेटल डिफेक्ट है, तो उस समय क्या करना है, तो उस समय उसको वो कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करेगा, उस समय वो प्रिपेयर पेरेंट्स फॉर द चैलेंजेस। अब वो पेरेंट्स को प्रिपेयर करेगा कि जो आने वाले चैलेंजेस है उसको वो कैसे फेस करेंगे। ठीक है, कोई फीटल सर्जरी अवेलेबल है क्या, लाइक स्पाइना बाइफिडा हो गया, डायफ्राम में कुछ होल है, कार्डियक कोई कंजेनाइटल हार्ट डिसीज है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि उसको कोई सर्जरी ऑप्शन में बताते हैं कि कोई डोंट वरी, ये सारी सर्जरी अवेलेबल है, आप ये करवा सकते हैं। देन बहुत सारे डिफेक्ट है जो सर्जरी से भी रिपेयर नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में उनको
हेल्प करना है टू कोप अप विद द सिचुएशन. ओके. एंड लास्ट, एंडिंग प्रेगनेंसी. टर्मिनेट भी कर सकते हैं, ऐसा भी ऑप्शन हम उनको दे सकते हैं. ऑलराइट. देन रोल ऑफ नर्स. नर्स का क्या रोल है जेनेटिक काउंसलिंग में? सबसे पहले वुमेन को या कपल को डायग्नोसिस के लिए, प्रीनेटल डायग्नोसिस के लिए गाइड करना. जो भी कपल है, अगर ऐसा लगता है कि ये वो जेनेटिक कोई हेरिडिटी डिसऑर्डर इनको हो सकता है, ऐसा नर्सेस को ऑब्जर्वेशन में आता है, तो उसको एनकरेज करना कि भाई तू प्रीनेटल डायग्नोसिस करवा लो, ताकि ये सारी सिचुएशन आपको फ्यूचर में देखनी नहीं पड़ेंगी. पेरेंट्स को हेल्प करना डिसीजन मेकिंग में, और एबनॉर्मल अगर कोई रिजल्ट आता है तो उस समय ऑफकोर्स, अगर प्रेगनेंसी के बाद 4 मंथ 5 मंथ बाद पता चलता है कि कोई डिफेक्ट है बच्चे को, तो उस समय पेरेंट्स को हेल्प करना कि कोप अप करने के लिए. ओके. देन असिस्टिंग पेरेंट्स हु हैव हैड अ चाइल्ड विद अ बर्थ डिफेक्ट. जो पेरेंट्स को ऑलरेडी बर्थ डिफेक्ट वाला बेबी हो चुका है, उसको और क्या प्रकार की सर्विस, क्या सपोर्ट दे सकते हैं, लाइक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हो गया, सोशल वर्कर के पास, फिजिकल, साइकोलॉजिस्ट, डाइटिशियन, ये सब के साथ उसको कोऑर्डिनेट करके देने का नर्सिंग का काम है. ओके. कंक्लूजन इज कि जेनेटिक काउंसलिंग अनेबल्स अ कपल अफेक्टेड इंडिविजुअल टू मेक अ डिसीजन. इतना सब कुछ हमने पढ़ के यही कंक्लूजन निकाला है कि जो भी कपल है, चाहे तो वो अफेक्टेड हो या प्रोन हो सकता है इनको होए, कोई भी कंडीशन में उनको डिसीजन लेने के लिए, फ्यूचर प्रेगनेंसी के लिए जेनेटिक काउंसलिंग हेल्प करता है. इट हेल्प्स द अफेक्टेड इंडिविजुअल टू एडुकेट एंड कोप अप विद द डिसऑर्डर with minimal clinical problem. Therefore, genetic counseling is done in an objective manner. Of course, genetic counseling इसलिए किया जाता है क्योंकि उसका कुछ तो भी ऑब्जेक्टिव होता है, गोल होता है कि ये सारा कुछ आपने काउंसलिंग किया है टू प्रिवेंट द डिसीज, टू प्रिवेंट द सफरिंग ऑफ द पेरेंट्स, लाइक दैट. ओके. Hence, through knowledge of these diseases, for giving information regarding the cause and the risk factor of the disease is necessary before counseling. Here, I completed with the genetic counseling. Thank you so much.